अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप लोगों की काउंसलर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक केस डिस्कस करने वाली हूँ। केस एक लड़की का है, तो इसलिए प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए मैं ये केस जो है उसकी मर्ज़ी से, उसकी इजाज़त से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये मुझे शेयर करना चाहिए। तो चलिए केस की तरफ चलते हैं। तो केस यूँ था कि मेरे से कुछ दिन पहले जो है एक लड़की ने रब्ता किया, ठीक है। तो उसने अपनी हिस्ट्री बताई। उसने जैसा कि उसकी ज़बानी उसने मुझे बताया कि वो एक ताल्लुक़ में थी कुछ सालों से, और उस ताल्लुक़ में वो एक लड़के के साथ एक ताल्लुक़ में थी, और इस ताल्लुक़ में उससे हर वो गुनाह जो है वो सरज़द हो गया, गलती हो गई जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो सकते थे, ठीक है। फिर हुआ क्या कि उस लड़की ने जब उस लड़के को कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो उस लड़के ने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब लड़की का मुझसे पूछना ये था कि देखिए मैम, जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, जिसको राज़ी करने के लिए, जिसके साथ मिलकर मैंने इतने गुनाह किए, जिसको राज़ी रखने के चक्कर में मैंने अपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया, तो क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? तो देखिए यहाँ पे इसका सबसे पहले तो जो है वो हमें ये समझना ज़रूरी है कि अल्लाह क्या है, ठीक है। होता क्या है कि हमारा इंसानी दिमाग जो है ना, वो बिल्कुल उसी तरह से चीज़ों को देखता है, उसी तरह से चीज़ों को सोचता है जैसे हमारे हालात होते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। कुछ लोग तो जो है वो इस सबसे पहले बात तो ये है कि इंसान को जो है वो गलतियों से, कोताहियों से, गुनाहों से दूर रहना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात जो है क्या होता है कि इंसान जज्बात में बह जाता है, इंसान ट्रैप हो जाता है, और ना चाहते हुए भी कभी कभी शऊरी तौर पर और कभी लाशऊरी तौर पर ही उससे ऐसी गलतियां गुनाह हो जाते हैं, सरज़द हो जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इस साइकोलॉजिकल गिल्ट में चले जाते हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह मुझे सज़ा दे रहा है, ठीक है। तो वो इस गिल्ट में चले जाते हैं। उन लोगों को मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले देखें, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, सबसे पहले तो ये कि आप अल्लाह की रहमत पे पूरा यकीन रखें, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं हो, पहली बात तो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है कि अब देखें कि उससे गुनाह सरज़द हुआ और वो वापस लौटना चाहती है अपने रब की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला जो है वो आप उसकी तरफ एक बार कदम बढ़ाएंगे, वो आपको उसी तरह से कबूल करता है जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे को कबूल कर लेती है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल गिल्ट जो है ये बिल्कुल नहीं पालना चाहिए कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह मुझे, कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि अल्लाह मुझे सज़ा दे रहा है। मुझे लगता है अल्लाह मुझे सज़ा दे रहा है, भला अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी है आपको सज़ा देने की? देखें, अल्लाह ताला ने जो सज़ा मुकर्रर की है वो तौबा का दरवाज़ा बंद होने के बाद की है, ठीक है। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, मतलब कि आपके लिए मौका, हर एक दिन जो है वो एक मौका है, ठीक है। आप किसी भी वक्त अब जब तौबा कर लेते हैं, अल्लाह का दरवाज़ा जो है वो हर वक्त तौबा के लिए खुला है। तो जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने किसी इंसान का दिल दुखाया है, तो उसने कहा नहीं। तो देखिए, अगर आपने किसी इंसान का दिल दुखाया है तो आपको उस इंसान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ठीक है। तो जहाँ तक बात अल्लाह की है, अल्लाह के हकूक़ की है, तो आप अल्लाह की रहमत से जो है पुर उम्मीद रहें, मायूस नहीं हो,
ٹھیک ہے، یہ گلٹ نہیں پالیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ جو نیگیٹو بات کو جوڑ لینا، ٹھیک ہے، کہ اللہ مجھے سزا دے رہا ہے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو یہ اس سائیکلوجیکلی گلٹ کو نہیں پالنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی رحمت سے کبھی بھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے اس لڑکی کا تو تعلق بن گیا، ٹھیک ہے، اب تعلق تو بن گیا، اور اس لڑکے نے تو اس کو بلاک کر دیا ہر جگہ سے، اس لڑکے نے تو اس کا درد دیکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہے تو اب یہاں پیچھے مڑ کے دیکھنے میں کچھ نہیں ملے گا، پیچھے مڑ کے دیکھنے میں سوائے بربادی کے، سوائے تباہی کے، سوائے تکلیف کے، اذیت کے سوا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو یہاں سے ایک نئے سرے سے جو ہے وہ زندگی کو شروع کرنا چاہیے۔ اب نئے سرے سے زندگی شروع کرے، ٹھیک ہے، اگر اس کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر وہ لڑکا جو ہے اس کا درد، اس نے تو اس کا درد دیکھا ہی نہیں نا، اس نے تو بلاک کر دیا، ٹھیک ہے، اب اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ لڑکا اس کا درد نہیں سمجھ سکا تو اللہ بھی اس کا درد نہیں سمجھے گا، اللہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، اللہ بھی اپنا دروازہ بند کر لے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اللہ کی طرف جائیں، آپ سے غلطی گستاخی ہوئی ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ غالب ہے، میں بہت رحیم ہوں، ٹھیک ہے، تو اللہ تو خود اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ویسے بھی جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرے سے یہ گناہ ہوا ہے، میرے سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے اور آپ سچے دل کے ساتھ اخلاص کی توبہ آپ کو نصیب ہو جاتی ہے، تو آپ ویسے بھی جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ایسے انسان ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس سے کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سائیکلوجیکل جو ہے نفسیاتی طور پہ گلٹ نہیں پالنا چاہیے۔ غلطی ہو گئی ہے، اللہ سے معافی مانگیں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے، اور شکر کرنا شروع کریں اور چیزوں کو بھولنا شروع کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔